कभी सोचा है कि अपने सपनों की तस्वीरें एक बोर्ड पे चिपका देने से क्या वो सच में हकीकत बन सकती हैं, या ये सब बस एक फैंसी टाइम पास है? आज हम इसी विजन बोर्ड के पीछे छुपे साइंस को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे ये आपके भविष्य को डिजाइन करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकता है। देखिए, इसको लेकर ना हमेशा दो तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू है, तो कुछ इसे पूरी तरह से नकार देते हैं। और सच कहूं तो ये शक करना बिल्कुल जायज़ है। भई आखिर सिर्फ सोचने या तस्वीरें देखने से असलियत कैसे बदल सकती है? चलिए आज इस शक के पर्दे को हटाकर देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो इसका जवाब जादू में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर छिपे हुए विज्ञान में है। जी हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के सिद्धांतों पर काम करता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक आर्किटेक्ट पहले कागज पर एक ब्लूप्रिंट बनाता है और फिर वही एक शानदार इमारत में बदल जाता है। ये विजन बोर्ड आपकी जिंदगी का वही ब्लूप्रिंट है। और इसे सिर्फ कोई थ्योरी समझने की गलती मत कीजिएगा। दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोग, चाहे वो जिम कैरी हों, जिन्होंने असल में $10 मिलियन का चेक मिलने से पहले ही खुद के लिए एक फेक चेक लिख लिया था, या फिर विराट कोहली और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे महान एथलीट, इन सब ने अपनी सफलता को हकीकत बनने से बहुत पहले ही अपने दिमाग में देख लिया था। यही तो है विजुअलाइजेशन की असली ताकत। तो ये असल में काम कैसे करता है? इसके ना 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला है विजुअलाइजेशन, मतलब अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद को देखना। दूसरा है अफर्मेशन, यानी खुद को बार बार ये यकीन दिलाना कि हाँ ये मुमकिन है और हम इसके काबिल हैं। और तीसरा है मैनिफेस्टेशन, जहाँ ये दोनों चीजें मिलकर आपके विचारों को एक ठोस हकीकत में बदलना शुरू कर देती हैं। तो ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई चमत्कार नहीं। चलिए अब इसके इंजन रूम में चलते हैं, यानी हमारे दिमाग के अंदर। हमारा दिमाग पता है किसी पत्थर की लकीर जैसा नहीं है। ये तो एक बगीचे की उपजाऊ मिट्टी जैसा है, जिसमें हम जो चाहे वो उगा सकते हैं। और विजन बोर्ड इस बगीचे के लिए बीज और खाद दोनों का काम करता है। अरे बाहुबली फिल्म का वो शानदार महिष्मती साम्राज्य याद है? वो 100 एकड़ का विशाल सेट बनाने से पहले पता है उसके 1500 से भी ज्यादा स्केच बनाए गए थे। पहले उसे कागज पर डिजाइन किया गया, तब जाकर वो हकीकत बना। हमारी जिंदगी भी तो बिल्कुल वैसी ही है। अगर हम उसे डिजाइन नहीं करेंगे तो वो तो बस अपने आप किसी भी दिशा में बनती चली जाएगी। विजन बोर्ड आपके भविष्य का पहला आर्किटेक्चरल डिजाइन है। और इस डिजाइन को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। पहले लोग मानते थे कि एक उम्र के बाद दिमाग फिक्स हो जाता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि हम अपने विचारों और अनुभवों से सचमुच अपने दिमाग के कनेक्शंस को बदल सकते हैं, मतलब उसे रीवायर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये रीवायरिंग होती कैसे है? इसे ना एक बीज बोने की तरह समझिए। आपका हर नया लक्ष्य या विचार एक बीज की तरह है। अब जब आप अपने विजन बोर्ड को देखते हैं, उस लक्ष्य के बारे में बार बार सोचते हैं और उससे जुड़ी फीलिंग्स को महसूस करते हैं, तो आप असल में उस बीज को हर रोज पानी दे रहे हैं। और धीरे धीरे ये विचार एक मजबूत न्यूरल पाथवे यानी एक जड़ बना लेता है, और फिर आपका दिमाग खुद ब खुद उस लक्ष्य को पाने के रास्ते खोजने लगता है। और कमाल की बात यह है कि विज्ञान भी इस बात की गवाही देता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी में एफएमआरआई स्कैन से पता चला कि जब कोई इंसान किसी चीज को बहुत शिद्दत से सोचता है या इमेजिन करता है, तो उसके दिमाग में ठीक वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो उस काम को सच में करते वक्त होते हैं। इसका मतलब साफ है, आपके दिमाग के लिए एक मजबूत कल्पना और हकीकत में लगभग कोई फर्क नहीं है। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग उस सफलता के लिए पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो अगर विज्ञान इतना साफ है, तो फिर हर किसी का विजन बोर्ड काम क्यों नहीं करता? सवाल तो ये है, क्योंकि सिर्फ बोर्ड बना लेना लड़ाई का बस पहला हिस्सा है। असली चुनौती तो 2 बड़ी गलतियों से बचने में है, जो 90% विजन बोर्ड्स को सिर्फ एक दीवार की सजावट बना के छोड़ देती हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती है गोल गैप। हम जोश में आकर इतने बड़े लक्ष्य बना लेते हैं जो हमारी आज की हकीकत से कोसों दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई 15,000 कमा रहा है और बोर्ड पर अगले साल 15 करोड़ का लक्ष्य लगा ले। अब इससे होता क्या है? हमारा अवचेतन मन, जो हमें बचाने के लिए बना है, इसे खतरे की तरह देखता है और विद्रोह कर देता है। वो कहता है, अरे ये नामुमकिन है, कोशिश करके एनर्जी बर्बाद मत करो।
लक्ष्य बड़े होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं कि आपका अपना ही दिमाग उन पर यकीन ना करे। उन्हें स्ट्रेच गोल्स होना चाहिए, स्नैप गोल्स नहीं। और दूसरी गलती है इमोशनल डिस्कनेक्ट। इस लाइन को जरा ध्यान से समझिए। अगर आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन है और आपके लक्ष्य एक गाना, तो आपकी भावनाएं वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो गाना बजेगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी ही गलत है तो सिर्फ शोर और खरखराहट सुनाई देगी, गाना नहीं। और यहीं इसी जगह पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वो अपने विजन बोर्ड को एक टू डू लिस्ट की तरह देखते हैं, जबकि ये एक टू फील लिस्ट है। आपको सिर्फ तस्वीर देखनी नहीं है, आपको उस तस्वीर को जीना है। उस घर में रहने की खुशी, उस कार को चलाने का रोमांच, उस प्रमोशन को पाने का गर्व, उसे महसूस करना है। यही भावनाएं, यही फीलिंग्स आपके दिमाग को बताती हैं कि हाँ, ये हमारे लिए जरूरी है, इस पर काम करो। बिना भावनाओं के ये सब सिर्फ कागज पर छपी तस्वीरें हैं और कुछ नहीं। तो अब जब हम समझ गए हैं कि क्या नहीं करना है, तो चलिए उस ब्लूप्रिंट को बनाने की प्रक्रिया पर चलते हैं। एक मजबूत और कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है कि उसका डिजाइन भी बैलेंस्ड हो। इसीलिए अपने विजन को इन 6 जरूरी हिस्सों में बांटना सबसे असरदार तरीका माना जाता है। ये 6 श्रेणियां हैं: करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, समाज, पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ करियर या पैसे पर फोकस करने से ना अक्सर स्वास्थ्य और रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, और ऐसी सफलता अंदर से खोखली महसूस होती है। एक बैलेंस्ड विजन बोर्ड एक बैलेंस्ड और खुशहाल जीवन की नींव रखता है। अब हर एक कैटेगरी के लिए एकदम साफ, एकदम क्लियर तस्वीरें या शब्द चुनिए। करियर में कौन सी पोजीशन चाहिए? रिश्तों में किसके साथ कनेक्शन और गहरा करना है? आपके लिए हेल्थ का मतलब क्या है? 6 पैक एब्स या सिर्फ एनर्जी से भरपूर दिन? समाज के लिए आपका क्या योगदान होगा? आप कौन सी नई स्किल सीखना चाहते हैं या कहाँ घूमना चाहते हैं? और अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा देखना चाहते हैं? आपका विजन जितना ज्यादा साफ होगा, आपका दिमाग उतनी ही तेजी से उस पर काम करेगा। और हाँ, अपने बोर्ड के बीच में या सबसे ऊपर अपना एक पर्सनल मंत्र जरूर लिखें। ये आपके विजन का गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, आपका नॉर्थ स्टार। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मन नीवा मत ऊंची, मतलब मन विनम्र और सोच ऊंची। ये मंत्र आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि आप ये सब आखिर कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आपका ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन एक आर्किटेक्ट का डिजाइन अगर दराज में ही पड़ा रहे तो इमारत कभी नहीं बनती है ना। अब आता है सबसे जरूरी कदम, इस बोर्ड को एक्टिवेट करना, इसे एक जिंदा, एक लिविंग टूल बनाना। इसके लिए 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम हैं। पहला, प्लेसमेंट। इसे वहां लगाएं जहां आपकी नजर दिन में दर्जनों बार जाए। यह आपके दिमाग के एक हिस्से, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सिग्नल लेता है कि हे, इन चीजों से जुड़ी हर अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दो। दूसरा, समय। हर रोज सुबह या रात में सिर्फ 5 मिनट इसके साथ बिताएं। हर तस्वीर को देखें और उस भावना को 100% महसूस करें। यह आपकी रोज की मेंटल रिहर्सल है। और तीसरा, रिव्यू। महीने में एक बार खुद से पूछें, क्या ये लक्ष्य अभी भी मुझे उतने ही उत्साहित करते हैं? जरूरत पड़ने पर इसे अपडेट करें। आपका विजन बोर्ड आपके साथ साथ बड़ा होना चाहिए। और इस पूरी यात्रा में स्वामी विवेकानंद के इस विचार को अपना सारथी बना लीजिए, स्थिर मन के साथ तेज दौड़ो। विजन बोर्ड आपको तेज दौड़ने की दिशा और प्रेरणा देगा, लेकिन मन की स्थिरता आपको सफर का आनंद लेने और सही फैसले लेने में मदद करेगी। असली सफलता इन दोनों के संतुलन में ही है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या विजन बोर्ड काम करते हैं। विज्ञान कहता है हाँ, करते हैं। असली सवाल ये है, क्या हम अपनी जिंदगी को डिजाइन करने के लिए तैयार हैं या इसे किस्मत के भरोसे छोड़ना चाहते हैं? आपका कैनवस खाली है। आज आप उस पर कौन सी पहली तस्वीर लगाने वाले? अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सीक्रेट सॉल्यूशन को फॉलो करें।